लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 26वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इन फूलों को पाकर तेज सिंह जितने खुश हुए, शायद अपनी उम्र में आज तक कभी ऐसे खुश न हुए होंगे। एक तो पहले ही अय्यारी में बढ़े चढ़े थे, आज इन फूलों ने इन्हें और बढ़ा दिया। अब कौन है जो इनका मुकाबला करे। हां, एक चीज की कसर रह गई। लोपांजन या कोई गुटका इस तिलिस्म में से इनको ऐसा ना मिला जिससे ये लोगों की नजरों से छिप जाते, और अच्छा ही हुआ जो ना मिला, नहीं तो इनकी अय्यारी की तारीफ ना होती। क्योंकि जिस आदमी के पास कोई ऐसी चीज हो जिससे वो गायब हो जाए, तो फिर अय्यारी सीखने की जरूरत ही क्या रही। गायब होकर जो चाह कर डाला। आज की रात इन चारों को जागते ही बीती। तिलिस्म की तारीफ, फूलों के गुण, तिलिस्मी किताब के पढ़ने, सबेरे फिर तिलिस्म में जाने आदि की बातचीत में रात बीत गई। सबेरा हुआ, जल्दी जल्दी स्नान पूजा से चारों ने छुट्टी पा ली और कुछ भोजन करके तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। कुमार ने तेज सिंह से कहा, हमारे पलंग पर से तिलिस्मी किताब उठा के तुम लेते चलो, वहां फिर एक दफे पढ़ के तब कोई काम करेंगे। तेज सिंह तिलिस्मी किताब लेने गए, मगर किताब नजर न पड़ी। चारपाई के नीचे हर तरफ देखा, कहीं पता नहीं। आखिर कुमार से पूछा, किताब कहाँ है, पलंग पर तो नहीं है। सुनते ही कुमार के होश उड़ गए, जी सन्न हो गया। दौड़े हुए पलंग के पास आए, खूब ढूंढा मगर कहीं किताब हो तब तो मिले। कुमार हाय करके पलंग के ऊपर गिर पड़े, बिल्कुल हौसला टूट गया। कुमारी चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गए। अब तिलिस्मी किताब कहाँ जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी है। तेज सिंह, देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी भी घबरा उठे। 2 घड़ी तक किसी के मुंह से आवाज तक न निकली। बाद इसके तलाश होने लगी। लश्कर भर में खूब शोर मचा कि कुमार के डेरे से तिलिस्मी किताब गायब हो गई। पहरे वालों पर सख्ती होने लगी। चारों तरफ चोर की तलाश में लोग निकले। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आप जी मत छोटा कीजिए, मैं वादा करता हूं कि चोर को जरूर पकड़ूंगा। आपके सुस्त हो जाने से सभी का जी टूट जाएगा, कोई काम करते न बन पड़ेगा। बहुत समझाने पर कुमार पलंग से उठे। उसी वक्त एक चौबदार ने आकर अजीब खबर सुनाई। हाथ जोड़कर अर्ज किया कि तिलिस्म के फाटक पर पहरे के लिए जो लोग मुस्तैद किए गए हैं, उनमें से एक पहरे वाला हाजिर हुआ है और कहता है कि तिलिस्म के अंदर कई आदमियों की आहट मिली है। अब जैसा हुक्म हो किया जाए। इस खबर को सुनते ही तेज सिंह पता लगाने के लिए तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। देवी सिंह से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, देख आवें क्या मामला है। ज्योतिषी जी बोले, हम भी चलेंगे। कुमार भी उठ खड़े हुए। आखिर ये चारों तिलिस्म में चले। बाहर फतेह सिंह सेनापति मिले। कुमार ने उनको भी साथ ले लिया। दरवाजे के अंदर जाते ही इन लोगों के कान में भी चिल्लाने की आवाज आई। आगे बढ़ने से मालूम हुआ कि इसमें कई आदमी हैं। आवाज की धुन पर ये लोग बराबर बढ़ते चले गए। उस दालान में पहुंचे जिसमें चबूतरे के ऊपर हाथ में किताब लिए पत्थर का आदमी सोया था। देखा कि पत्थर वाला आदमी उठ के बैठा हुआ पंडित बद्रीनाथ अय्यार को दोनों हाथों से दबाए है और वो चिल्ला रहे हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल छुड़ाने की तरकीब कर रहे हैं, मगर कोई काम नहीं निकलता। तिलिस्मी किताब के खो जाने का इन लोगों को बड़ा भारी गम था, मगर इस वक्त पंडित बद्रीनाथ अय्यार की ये दशा देख सभी को हंसी आ गई। एकदम खिलखिला के हंस पड़े। उन अय्यारों ने पीछे फिरकर देखा तो कुंवर बीरेंद्र सिंह मय तीनों अय्यारों के खड़े हैं। साथ में फतेह सिंह सेनापति हैं। तेज सिंह ने ललकार कर कहा, वाह खूब, जैसी जिसकी करनी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। बेचारे कुंवर बीरेंद्र सिंह को बेकसूर तुम लोगों ने सताया, इसी की सजा तुम लोगों को मिली। परमेश्वर भी बड़ा इंसाफ करने वाला है। क्यों पन्नालाल, तुम लोग जानबूझकर क्यों फंसते हो? तुम लोगों को तो किसी ने पकड़ा नहीं है, फिर बद्रीनाथ के पीछे क्यों जान देते हो? इनको इसी तरह छोड़ दो, तुम लोग जाओ हवा खाओ। पन्नालाल ने कहा, भला इनको ऐसी हालत में छोड़ के हम लोग कहीं जा सकते हैं? अब तो आपके जो दिल में आवे सो कीजिए, हम लोग हाजिर हैं। तेज सिंह ने पंडित बद्रीनाथ के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। क्यों, मिजाज कैसा है?
कि आप तिलिस्म तोड़ने को आए थे? अपने राजा को तो पहले छुड़ा लिए होते। खैर, शायद तुमने ये सोचा कि हम तिलिस्म तोड़कर कुल खजाना ले लें और खुद चुनार के राजा बन जाएं। देवी सिंह ने भी आगे बढ़ के कहा, बद्रीनाथ भाई, तिलिस्म तोड़ना तो उसमें से कुछ मुझे भी देना, अकेले मत उड़ा जाना। ज्योतिषी जी ने कहा, बद्रीनाथ जी, अब तो तुम्हारे ग्रह बिगड़े हैं। खैरियत तभी है कि वो तिलिस्मी किताब हमारे हवाले करो जिसे आप लोगों ने रात को चुराया है। बद्रीनाथ सबकी सुनते, मगर सिवाय जमीन देखने के जवाब किसी को नहीं देते थे। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल पंडित बद्रीनाथ को छोड़ अलग हो गए और कुमार से बोले, ईश्वर के वास्ते किसी तरह बद्रीनाथ की जान बचाइए। कुमार ने कहा, भला हम क्या कर सकते हैं? कुछ हाल तिलिस्म का मालूम नहीं। जो किताब तिलिस्म से मुझको मिली थी, जिसे पढ़कर तिलिस्म तोड़ते, वो तुम लोगों ने गायब कर ली। अगर मेरे पास होती तो उसमें देखकर कोई तरकीब इनके छुड़ाने की करता। हाँ, अगर तुम लोग वो किताब मुझे दे दो तो जरूर बद्रीनाथ इस आफत से छूट सकते हैं। ये सुनकर पन्नालाल ने तिरछी निगाहों से बद्रीनाथ की तरफ देखा। उन्होंने भी कुछ इशारा किया। पन्नालाल ने कुमार से कहा, हम लोगों ने किताब नहीं चुराई है, नहीं तो ऐसी बेबसी की हालत में जरूर दे देते। या तो किसी तरह पंडित बद्रीनाथ को छुड़ाइए, या हम लोगों के वास्ते ये हुक्म दीजिए कि बाहर जाकर इनके लिए कुछ खाने का सामान लाकर खिलावें। बल्कि जब तक आपकी किताब न मिले, आप तिलिस्म न तोड़ लें और बद्रीनाथ उसी तरह बेबस रहें, तब तक हम लोगों में किसी को खिलाने पिलाने के लिए यहां आने जाने का हुक्म हो। देवी सिंह ने कहा, पन्नालाल, भला ये तो कहो कि अगर कई रोज तक बद्रीनाथ इसी तरह कैद रह गए तो खाने पीने का बंदोबस्त तो तुम कर लोगे, जाकर ले आओगे। लेकिन अगर इनको दिशा मालूम पड़ेगी तो क्या उपाय करोगे? उसको कहाँ ले जाकर फेंकोगे? या इसी तरह इनके नीचे ढेर लगा रहेगा? इसका जवाब पन्नालाल ने कुछ न दिया। तेज सिंह ने कहा, सुनो जी, अय्यारों को अय्यार लोग खूब पहचानते हैं। अगर तुम्हारे आने जाने के लिए कुमार हुक्म नहीं देते तो हम हुक्म देते हैं कि आया करो और जिस तरह बने बद्रीनाथ की हिफाजत करो। तुम लोगों ने हमारा बड़ा हर्ज किया, तिलिस्म में किताब चुरा ली और अब मुकरते हो। इस वक्त हमारे अख्तियार में सब कोई हो, जिसके साथ जो चाहे करूं। सीधी तरह से न दो तो डंडों के जोर से किताब ले लूं, मगर नहीं, छोड़ देता हूं और खूब होशियार कर देता हूं। किताब संभाल के रखना, मैं बिना लिए न छोड़ूंगा और तुम लोगों को गिरफ्तार भी न करूंगा। तेज सिंह की बात सुनकर पंडित बद्रीनाथ लाल हो गए और बोले, इस वक्त हमको बेबस देख के शेखी करते हो? ये हिम्मत तो तब जाने कि हमारे छूटने पर कहबत के कोई अय्यारी करो और जीत जाओ। क्या तुम ही एक दुनिया में अय्यार हो? हम भी जोर देकर कहते हैं कि हम ही ने तुम्हारी तिलिस्मी किताब चुराई है, मगर हम लोगों में से किसी को कैद किए या सताए बिना तुम नहीं पा सकते। ये शेखी तुम्हारी न चलेगी कि अय्यारों को गिरफ्तार भी न करो, बल्कि आने जाने के लिए छुट्टी दे दो और किताब भी ले लो। ऐसा कर लो तो उसी दिन से हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएं और महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार की ताबेदारी करें। मैं बता देता हूं कि किताब भी न दूंगा और यहां से छूट के भी निकल जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, मैं भी कसम खाकर कहता हूं कि बिना तुम लोगों को कैद किए अगर किताब न ले लूं तो फिर अय्यारी का नाम न लूं और सिर मुड़ा के दूसरे देश में निकल जाऊं। मुझको भी तुम लोगों से एक ही दफे में फैसला कर लेना है। इस बात पर तेज सिंह और बद्रीनाथ दोनों ने कस्में खाईं। बेचारे कुंवर बीरेंद्र सिंह सभी का मुंह देखते थे, कुछ कहते बन नहीं पड़ता था। तेज सिंह ने देवी सिंह और ज्योतिषी जी को अलग ले जाकर कान में कुछ कहा और दोनों उसी वक्त तिलिस्म से बाहर हो गए। फिर तेज सिंह बद्रीनाथ के पास आकर बोले, हम लोग जाते हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को जहां जी चाहे भेजो और अपने छुड़ाने की जो तरकीब सूझे करो। पहरेदारों को कह दिया जाता है, वे तुम्हारे साथियों को आते जाते न रोकेंगे। कुमार को लिए हुए तेज सिंह अपने डेरे में पहुंचे। देखा तो ज्योतिषी जी बैठे हैं। तेज सिंह ने पूछा, क्यों ज्योतिषी जी, देवी सिंह गए? ज्योतिषी जी, हाँ, वो तो गए। तेज सिंह, आपने अभी कुछ देखा कि नहीं? ज्योतिषी, हाँ, पता लगा, पर आफत नजर आती है। तेज सिंह, वो क्या? ज्योतिषी, रमल से मालूम होता है कि उन लोगों के हाथ से भी किताब निकल गई और अभी तक कहीं रखी नहीं गई। देखें देवी सिंह क्या करके आते हैं।
हम भी जाते तो अच्छा होता। तेज सिंह, तो फिर आप राह क्या देखते हैं? जाइए, हम भी अपनी धुन में लगते हैं। ये सुन ज्योतिषी जी तुरंत वहां से चले गए। कुमार ने कहा, भला कुछ हमें भी तो मालूम हो कि तुम लोगों ने क्या सोचा, क्या कर रहे हो और क्या समझ के तुमने उन लोगों को छोड़ दिया। मैं तो जरूर यही कहूंगा कि इस वक्त तुम्ही ने शेखी में आकर काम बिगाड़ दिया, नहीं तो वे लोग हमारे हाथ फंस चुके थे। तेज सिंह ने कहा, मेरा मतलब आप अभी तक नहीं समझे। किताब तो मैं उनसे ले ही लूंगा, मगर जहां तक बने उन सभी को एक ही दफे में अपना चेला भी करूं, नहीं तो ये रोज रोज की अय्यारी से कहां तक होशियारी चलेगी। सिवाय जिद और बदाबदी के अय्यार कभी ताबेदारी कबूल नहीं करते। चाहे जान चली जाए, मालिक का संग कभी न छोड़ेंगे। कुमार ने कहा, इससे तो हमको और तरद्दुद हुआ। ईश्वर न करे कहीं तुम हार गए और बद्रीनाथ छूट के निकल गए, तो क्या तुम हमारा भी संग छोड़ दोगे? तेज सिंह, बेशक छोड़ दूंगा, फिर अपना मुंह न दिखाऊंगा। कुमार, तो तुम आप भी गए और मुझे भी मारा। अच्छी दोस्ती अदा की। हाय, अब क्या करूं? भला ये तो बताओ कि देवी सिंह और ज्योतिषी जी कहाँ गए? तेज सिंह, अभी न बताऊंगा, पर आप डरिए मत। ईश्वर चाहेगा तो सब काम ठीक होगा और मेरा आपका साथ भी न छूटेगा। आप बैठिए, मैं 2 घंटे के लिए कहीं जाता हूं। कुमार, अच्छा जाओ। तेज सिंह वहां से चले गए। फतेह सिंह को भी कुमार ने विदा किया। अब देखना चाहिए ये लोग क्या करते हैं और कौन जीतता है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 26वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।